रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि यूक्रेन मुद्दे को लेकर अमेरिका और रूस के बीच भी लगातार खींचतान जारी है। कुछ हफ्ते पहले ही अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद ये आसार लगाए जा रहे थे कि अब युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ वो आसार भी अब हवा हवाई हो गए। जी हाँ, अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से रूस के ऊपर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने एक बयान दिया है और उनका ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब आपको बता दें कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर एक के बाद एक कई ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। रविवार को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस पर प्रतिबंधों के दूसरे चरण को लागू करने को तैयार है। आपको बता दें कि ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब शनिवार को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया और उन इमारतों को तबाह कर दिया जहां से यूक्रेन की सरकार चलती है। आपको बता दें कि जो जानकारी वहां से सामने आई है उसके मुताबिक यह रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा एरियल अटैक था। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन कई हमले सरकारी इमारतों और रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंचे हैं। हताहतों की संख्या का आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर व्हाइट हाउस में जब पत्रकारों से डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की, इस दौरान उन्होंने रूस को चेतावनी दी, पुतिन को चेतावनी दी और ट्रंप ने कहा कि हम रूस के खिलाफ अतिरिक्त कदम उठाने के लिए तैयार हैं। यदि यह आक्रामकता जारी रहती है तो हम दूसरे चरण के सख्त प्रतिबंध लागू करेंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद से विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के संभावित नए प्रतिबंध रूस की वित्तीय व्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्रों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार ट्रंप रूस पर बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जब अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी, उसके बाद से ये संभावना जताई जाने लगी थी कि अब यूक्रेन मुद्दे का समाधान निकल जाएगा, यूक्रेन में शांति बहाल हो जाएगी और रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, पुतिन चीन से जैसे ही लौटे तो रूसी सेना ने यूक्रेन पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। यूक्रेन पर लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर अब कह दिया है कि वो रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए ट्रंप से पूछा गया कि क्या हाल में यूक्रेन पर हुए हमले के बाद वह रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि वह इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि ट्रंप की तरफ से इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि वह रूस के ऊपर किस तरह के नए प्रतिबंधों की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में दिया गया है जब रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार हमला बोला गया। 800 से ज्यादा ड्रोन्स, मिसाइलों और रॉकेट्स के जरिए इस हमले में कीव के बड़े स्तर पर आपको बता दें कि तबाही मचाई गई है। इस हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है और 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। यूक्रेनी अधिकारियों की माने तो 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद यह कीव के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा रूसी हमला है। पिछले महीने ही अलास्का में ट्रंप को पुतिन की बैठक के बाद रूस लगातार यूक्रेन को निशाना बनाता आ रहा है। ट्रंप के इस बयान को दूसरे मायने भी निकाले जा रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों के ऊपर और प्रतिबंध लगाने के लिए आह्वान किया था। रूसी तेल खरीदने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है और चीन पहले नंबर पर है। चीन पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने के मूड में नहीं है, इसीलिए बेसेंट का यह आह्वान भारत के संबंध में ही मालूम होता है। अपने इस आह्वान के पीछे तर्क देते हुए बेसेंट ने कहा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका काफी बुरा असर पड़ेगा। इससे वह यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए मजबूर हो जाएगा। यूक्रेन और रूस के मुद्दे को लेकर ट्रंप लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर कथित तौर पर अपनी निजी खुन्नस के चलते उन्होंने भारत के साथ भी अपने संबंध खराब कर लिए। भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे ट्रंप अब इस मोर्चे पर भी फेल होते नजर आ रहे हैं। यूरोप के उनके साथी भी उन पर तंज कस रहे हैं। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि अगर पुतिन यूक्रेन पर हमले कम नहीं करते या बातचीत के लिए तैयार नहीं होते हैं तो यह तय है कि उन्होंने एक बार फिर से ट्रंप के साथ ब्लफ कर दिया है। तो मतलब अब यूरोपीय देशों के नेता भी ट्रंप को लगातार घेर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब ट्रंप के सामने बड़ी चुनौती है कि आखिर वो किस तरह से रूस और यूक्रेन मुद्दे का समाधान निकालते हैं।